देखिए दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर आप सोशल साइंस विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप हमें बताइए, जो कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड वार्षिक परीक्षा, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये 2023 की जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज है मैं लेकर आ चुका हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मोस्ट प्रश्न आप इसमें देखेंगे। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ, आपको ही फ़ायदा मिल जाएगा इसमें। जो हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसी वीडियो की। तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको मैं PDF उपलब्ध करवा दूँगा और विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे डेली की। सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्न में से किस राज्य में छत पर खेती होती है? तो उत्तर प्रदेश के मैदान में। याद रखना, जितने भी MP बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं सब अच्छे से ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के मैदान में। इसके बाद भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, मतलब कि जो वन के जीव होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसको बोला गया है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो ये 1972 में पारित किया गया, मतलब 1972। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, देखिएगा। 1904 के नागरिक संहिता को इस रूप में भी जाना जाता है, तो आप उसमें याद रखेंगे समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के रूप में भी उसको जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया गया है? देखिए, उद्यमों का स्वामित्व है, उद्यमों का जो स्वामित्व है उसके आधार पर विभाजित किया गया है। तो इसमें उद्यमों का स्वामित्व आप इसमें करेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपको याद रखना है ब्रुसेल्स। यूरोपीय जो संसद है उसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो ये है आपका बेल्जियम में, बेल्जियम आप इसमें करेक्ट याद रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में संदर्भक तृतीयक क्षेत्र, मतलब कि जो थर्ड क्षेत्र है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। उसमें 2013-14 में प्रतिशत के बीच, ठीक है, प्रतिशत के बीच है, कितने प्रतिशत के बीच है? मतलब तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें आपको याद रखना है 50 से लेकर के तो 60% के बीच में है। तो 50 से लेकर 60 पर आप इसमें जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन तो 1992 में हुआ था। और याद रखना, कारखानों के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है, कारखानों का जो श्रमिक है वो तो श्रमिक काम करेंगे। इसके बाद सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है, कौन सी नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। और नर्मदा नदी जो है याद रखना मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है, मतलब श्रीलंका में किस भाषा के जो लोग हैं वो ज़्यादा है? तो आप उसमें याद रखेंगे सिंगला, सिंगला भाषा के लोग श्रीलंका में आपको देखने को मिलेंगे, आप अच्छे से याद रखना। देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ था, कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति तो कौन सन में हुई थी? तो 1789 से स्टार्ट हुई थी, याद रखेंगे, जो 1799 तक चली थी, ठीक है ना, मतलब कि 1789 से चली थी तो 1799 तक चली थी। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप कंप्लीट करेंगे। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर वाइस राय कर दिया गया था, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद डेल्टाई भागों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भाग जो होते हैं उनमें सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राज्य की पूछे तो आप याद रखना राजस्थान में है सरिस्का। और राजस्थान में कहाँ पर है? तो अलवर जिले में है, राजस्थान के अलवर में है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे।
देखिएगा श्रीलंका की राजभाषा क्या है, तो जो श्रीलंका है उसकी राजभाषा है सिंगला। ठीक। अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि और उद्योग के संचालन में मदद करता है, मतलब कि कृषि भी चलाता है, ठीक है, प्लस उद्योग धंधे भी चलाता है। उस क्षेत्र का आपको नाम बताना है, तो वो जो क्षेत्र है वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अच्छे से आप इसको याद रखना मित्रों। और ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनुअल एग्जाम्स के लिए मैं इसी वीडियो पर मतलब इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा वीडियोस के माध्यम से। और जो टेलीग्राम की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिलता रहे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।